मैं करुणा, मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है, रिमझिम की फुहार है और हरियाली तीज भी आने वाली है। सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूं। और आपको तो पता ही है कि भारत में तो इतने सारे त्यौहार, तीज त्यौहार आते हैं कि हर फेस्टिवल पे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। तो ये मैं बनाने वाली हूँ आज गुलगुले, जो कि बिल्कुल हेल्दी है, जो कि आटे से बनाया जाएगा और गुड़ से। बहुत ही हेल्दी है खाने में, और बारिश के मौसम में और विंटर सीज़न में दोनों में ही इसे खाने में बहुत मज़ा आती है। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम। इसके लिए मैंने लिया है जैगरी, देसी गुड़ लिया है। ये टुकड़े तोड़ करके ले लिए हैं मैंने गुड़ के। और ये ग्राम्स में मैं बोलूँ तो 163 ग्राम्स के करीब गुड़ है मेरा। और 1 कप ले रही हूँ मैं ये। इसे मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी, बर्तन में डाल दूँगी इसे। और इसमें 1 कप मैं अभी पानी डाल दूँगी। फिर इसे हम सोक करने रख देंगे। ये ल्यूकवार्म वाटर लिया है मैंने, थोड़ा गुनगुना पानी ले रही हूँ। गुनगुने पानी से होगा क्या कि ये फटाफट गल के डिज़ोल्व हो जाएगा गुड़ हमारा। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और 1 कप ही मैंने गुड़ दिया है। अब इसे मैं सोक करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जैगरी को हमने सोक करने के लिए रख दिया है। और अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, जिसके लिए इसमें मैं आटा डालूँगी। होल व्हीट फ्लोर ले रही हूँ मैं, गेहूं का आटा। तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगा, खाने में बहुत अच्छा रहेगा ये। तो इसके लिए मैंने 1 कप आटा ले लिया गेहूं का। और अब मैं आधा कप और ले लूँगी इसी कप से। 1.5 कप लिया है कुल मिला करके मैंने। और ग्राम्स में मैं बोलूँ तो 230 ग्राम्स के करीब मैंने आटा लिया है गेहूं का। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो अभी इसमें जाएगा इलायची का 1/2 टीस्पून मैं ये ले रही हूँ, इलायची का पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है ये। और थोड़ा सा इसमें जाएगा ये ड्राई कोकोनट जो होता है, इसे कई लोग गोला भी बोलते हैं। या फिर आप कच्चे नारियल को भी इसमें डाल सकते हैं, कट करके पीसेस करके छोटे छोटे। मैंने ये ड्राई वाला कोकोनट लिया है, सूखा गोला। तो इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें। तो 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ फेनल सीड्स। ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इसका टेस्ट आधा अधूरा रहता है। तो गुलगुले बनाने हैं तो उसका खाने का मज़ा तभी आता है जब फेनल सीड्स डले हों। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने फेनल सीड्स लिया है, सौंफ। और अब हम इसे गुड़ का पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद में ऐसे बीच में होल करते हुए, और ये जैगरी जो वाटर था ये पूरा अच्छी तरह से गुड़ एकदम डिज़ोल्व हो चुका है। और इसे मैंने छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। तो इसमें जो भी कचरा होता है वो सब अलग हो जाता है। तो आप भी छान करके यूज़ कीजिए इसे, जैगरी वाटर को, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कुछ तिनके टाइप के होते हैं गलने की वजह से। तो उसे हमेशा छान कर ही यूज़ करना चाहिए। तो इसे धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए पानी को, एकदम से नहीं डालना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे विस्कर की मदद से या फिर स्पून से। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है अभी गुड़ वाला पानी डाल के। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी पानी की और भी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें लगभग 1.5 कप पानी जाएगा। 1.5 कप मतलब ये वाला ही 1.5 कप। इससे ही मैंने आटा लिया 1.5 कप, और 1.5 कप इसमें पानी जाएगा। और इसी से मैंने जैगरी लिया 1 कप। तो बस मेज़रमेंट आप बिल्कुल परफेक्ट रखिए, इसी रेशियो से बनाइए तो एकदम बढ़िया बनेगा। तो आधा कप पानी मैं और डालूँगी इसमें अभी, क्योंकि पानी मुझे अभी कम लग रहा है। तो लगभग आधा कप पानी डल जाएगा। फिर भी हम धीरे धीरे डाल करके विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से अब फेंट लेंगे। और इसे जितना ज़्यादा फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, उसी तरह से बहुत अच्छे गुलगुले बनके तैयार होंगे और फूलेंगे, बहुत अच्छे फूलेंगे वो। जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना अच्छा फूलेंगे।
तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला करना है और ना थिक रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पतला करेंगे तो फूलेंगे नहीं गुलगुले, और ज़्यादा हम बैटर को थिक रखेंगे तो वो कड़क हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और अब मैं इसे बैटर को हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटे भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं रेस्ट करने आधे घंटे के लिए। बैटर एकदम रेडी हो चुका है हमारा, अच्छे से फूल चुका है। ये अभी हाफ एन आवर हो गया इसे फूलते हुए, और 1 घंटे आप फुलाएंगे तो और भी अच्छा बढ़िया बैटर बन के तैयार होगा, और बहुत ही जालीदार हमारे गुलगुले बन के तैयार होंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं इसे। और कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं फ्लेम ऑन करके। ऑयल या घी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब इसमें बनाना शुरू करते हैं। चाहे तो आप इसे हाथ से बना सकते हैं या फिर इसे स्पून से भी डाल सकते हैं। मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पून से एक डाल के दिखाऊंगी। तो मीडियम फ्लेम पे ही रखा है मैंने कढ़ाई को। बहुत ठंडा नहीं रखना है और ना ही बहुत फुल करना है इसको। तो इस तरह से आप स्पून से भी डाल सकते हैं इन्हें, मुझे लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है इसे डालना। तो इसे लो फ्लेम पे इसीलिए नहीं रखते हैं, ऑयल बहुत ठंडा इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम ये गुलगुले बनाना शुरू करते हैं तो ये फूलते नहीं हैं उतने ज़्यादा, फिर फ्लैट जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं हाथ से डालती चली जाऊँगी। तो अभी मैं इतने ही डालूँगी एक बैच में, क्योंकि वो चिपक जाते हैं कभी कभी एक दूसरे से, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके ही बनाना है। 7-8 डालते जाने हैं कढ़ाई के अकॉर्डिंग आपकी। तो देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं अभी हाथ से डाले हुए, और स्पून से भी डाले हुए फूलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा शायद ऑयल इतना गर्म नहीं था, इसीलिए वो उतने ज़्यादा नहीं फूले हैं। 2 ही डाले थे मैंने उसमें स्पून से, तो वो देखिए फ्लैट ही है, वो बिल्कुल फूला नहीं है। इस तरह से बन गया है। तो ठंडे ऑयल में डालने से यही होता है, और गर्म ऑयल में डालने से इस तरह से फूलेंगे, बहुत ही बढ़िया फूलेंगे। और इन्हें हम फ्लिप करते जाएंगे, इस तरह से फ्लिप करते जाना है, और मीडियम फ्लेम पे आप इसे सेकते जाना है। तो सेकने के लिए, इसे डीप फ्राई करने के लिए बस बहुत ध्यान रखना है थोड़ा सा कि मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकते जाना है। बाद में बहुत तेज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे और बाहर से वो जल जाएंगे ऊपर से। तो इसीलिए स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके ऑयल थोड़ा गर्म रखना है, बाद में मीडियम कर देना है। बस यही सेकने का अच्छा तरीका है इसे। और अब देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इनका, ज़्यादा जलाना भी नहीं है इनको। तो इसी तरह से हम इसे निकाल देंगे। बस ये कलर आने पे इसे निकाल लेना है, इस तरह से ऑयल हटा करके। अब दूसरा बैच डाल देंगे हम इसमें। और इलायची पाउडर भी ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 इलायची काफ़ी होती है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा इलायची ज़्यादा डाल देने से। तो बस आप भी इसी तरह से बनाइए। मैंने ये आधे घंटे ही फुलाया है, आप 1 घंटे फुलाएंगे तो और भी बहुत ही बढ़िया गुलगुले बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। ये सेकेंड बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लूँगी। तो ये हरियाली तीज के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय किया जाता है इन गुलगुलों को। खीर के साथ में पूड़ी पुए सभी कुछ बनता है, और कचौरियाँ भी बनती हैं, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये शेयर करूँ, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है।
इसको 2-3 दिन तक हम ऐसे ही खा सकते हैं, विदाउट फ्रिज के बाहर रख करके इंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते 2-3 दिन तक। तो आप भी इसे इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए, गुलगुले बनकर के एकदम तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए, और बहुत ही हेल्दी हैं। आप यकीन मानिए, ज़रूर बना के ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। और इसे अगले दिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, तो आप ज़रूर बनाकर रखिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? और देखिए कितना बढ़िया बना है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितना जालीदार और कितना बढ़िया बना है ये देखिए, है ना एकदम बढ़िया फूला फूला। बस इसी तरह से बनके बहुत अच्छे तैयार होंगे। बस आप रेशो का ध्यान रखिए। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए सभी लोग। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये एकदम फ्री होता है।